अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज वो वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह पाक ने आसमान से वही के ज़रिए नहीं उतारा, बल्कि अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। बेशक नमाज हर मुश्किल का हल है, बेशक नमाज मोमिन की मेराज है। हमारी मुश्किलों की वजह ही ये है कि हम नमाज को भी सिर्फ अपने बुरे वक्तों में याद करते हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में ही सवाल किया जाएगा। बेनमाजी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। नमाज तो दुनिया और आखिरत के ख़जाने की चाबी है। तुम्हारे गुनाह तुम्हें अल्लाह से दूर कर देते हैं, पर तुम्हारी नमाज तुम्हें वापस अल्लाह पाक के करीब कर देती है। नमाज न पढ़ने वाला कभी ये ना समझे कि उसे वक्त नहीं मिला। अरे तुम कौन होते हो? तुम्हें तो अल्लाह ने इस काबिल ही नहीं समझा कि तुम उसके आगे झुको। जिस इंसान से अल्लाह पाक नाराज़ हो जाता है उस पर अपना रिस्क बंद नहीं करता, बल्कि उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। बेनमाजी को अल्लाह पाक 15 अज़ाब से गुजारेगा। 6 अज़ाब दुनिया के, 3 अज़ाब मौत के वक्त, 3 अज़ाब कब्र के और 3 अज़ाब क़यामत के वक्त। दुनिया के अज़ाब अल्लाह पाक बेनमाजी की उम्र में बरकत कम कर देगा। नेकियों की चमक उसके चेहरे से छीन ली जाएगी। उसे किसी भी अमल का सवाब नहीं मिलेगा। उस शख्स की दुआ कबूल नहीं होगी। वो लोगों के सामने ज़लील और रुस्वा होगा और नेक बंदों की दुआएं उसके हक में मकबूल ना होंगी। मौत के वक्त के अज़ाब बेनमाजी पर जिल्लत के साथ मौत आएगी। वो भूखा मरेगा और प्यासा मरेगा। कब्र के अज़ाब कब्र इतनी शिद्दत से दबाएगी कि पसलियाँ टूटकर एक दूसरे के अंदर चली जाएंगी। उसकी कब्र में आग होगी। एक बहुत ही खौफनाक सांप क़यामत तक रोज़ाना 5 मरतबा उसको मारेगा और हर बार बेनमाजी 70 गज ज़मीन के अंदर धंस जाएगा। बेनमाजी के लिए क़यामत के वक्त के अज़ाब जहन्नुम की आग का बादल जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। अल्लाह पाक उस इंसान को चश्मे गज़ब से देखेगा तो उसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। बेनमाजी का शिद्दत के साथ हिसाब होगा और जहन्नुम का हुक्म सुनाया जाएगा। ऐ मोमिनो, नमाज कभी मत छोड़ना, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर नमाज पढ़ने के भी पैसे मिलते तो आज हर मुसलमान नमाजी होता। अल्लाह पाक हम सबको पाबंदी के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।